छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। ना हा 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 को ना 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 ना। गुड मॉर्निंग साहब। चुप रहे। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। मुझे चाय नहीं चाहिए, जाओ। संडे, मंडे,
ट्यूसडे। ओह, आज ब्लू पैंट और ब्लू कोट पहनना है। गुड मॉर्निंग सर। सेक्रेटरी कहाँ है? वो तो जेल गया है सर। सर वो कहकर गया है कि पहले वो जाएगा फिर आप आ जाना, What do you mean? क्योंकि आज 12 अक्टूबर है। उस दिन तो मेरा बर्थडे है ना। आज के दिन हम्म जेल में कैदियों को कुछ देने का रिवाज है ना सर। वो कह रहे थे कि जेल में पहले जाके सब इंतजाम कर लेंगे, उसके बाद आप जेल चले जाइएगा सर। सर इसमें कुछ आपके सिग्नेचर चाहिए थे। कम से कम आज मुझे बख्श दो, इन फाइलों से दूर रखो मुझे आज। तुम जा सकते हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 है सर। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। स्कूल की फीस नहीं दे पाए इसलिए भाग गए वहां से। हाँ सर। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर इस उम्र में किचन का काम करो। तुम शाम को अपने घर चले जाना, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन साहेब। 1000 रुपए दे दूंगा मैं तुम्हें। नहीं साहेब। ठीक है, मैं 500 भेज दूंगा हर महीने। आप भगवान हो सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद। उम्र कैद, घरेलू झगड़े में पूरी फैमिली को जहर दे दिया था। ए, निकल। नहीं, कोई बात नहीं है। इसने 5 साल की बच्ची को सिर्फ गहनों के लिए गला घोट दिया था। इसका नाम एंथोनी है। शक की वजह से अपनी बीवी को मार दिया, लेकिन अब पछता रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मिस्टर दिलीप, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बोलिए ना। मैं यहाँ करीबन पिछले 3 साल से हूँ और हर साल मैं देखता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर इन लोगों के साथ ही आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। Am I correct? यस, यू आर करेक्ट। मैं ये सब सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर आदमियता जिंदा है। यू सी मिस्टर राजगोपाल, सोसाइटी इन क्रिमिनल्स को अलग नजरिए से देखती है, लेकिन इनको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। मैं उनसे देखता हूँ। सही कहा ना? डेफिनेटली। लेकिन एक बात है, बोलिए। हम फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए गुनहगारों को पकड़ते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी कोई गलती है। ओह यस, यू आर राइट, आई एग्रीड। बट यू सी मिस्टर राजू गोपाल,
ये भी तो सही नहीं है कि मुजरिम रास्ते पर घूमे और निर्दोष जेल के अंदर बंद रहे। सही कहा कि नहीं? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। मैं भी तुम्हारे डिपार्टमेंट से एक समय प्रताड़ित किया गया हूं। कैसे और क्यों? मेरे पापा भी इसी जेल के अंदर बंद थे किसी गलत केस में, और मैंने वो समय देखा है। उन्होंने पागलों की तरह जिंदगी बिताई है। यही वजह है कि मैं यहाँ हर साल आता हूँ ताकि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। और सच कहूँ तो यहाँ मैं उन लोगों के लिए भी आता हूँ जो मेरे पिताजी को थोड़ा पसंद करते थे। इससे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलती है। सॉरी मिस्टर दिलीप, अगर आप सच कह रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस है। खैर कोई बात नहीं है। गुड बाय। मिस्टर दिलीप, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप दोबारा जरूर आएंगे। बिल्कुल, मेरे अगले जन्मदिन पर। चलो। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड morning, मॉर्निंग sir. सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। खाना खा लिया? हाँ, खाया। ये सब इंटरव्यू के लिए आए हैं क्या? हाँ? तुम सब इंटरव्यू के लिए आए हो ना? हाँ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सुनकर खड़े भी नहीं हो रहे हैं। क्या करे भाई, अब जमाना ही ऐसा आ गया है। मुझे दो, आप भी मुझे दो। लगता है तुम्हें नौकरी की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। मिल जाएगी तुम्हें, चिंता मत करना, ठीक है? तुम्हारे दिल की खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। लाओ मुझे दो। तुम सभापति की बेटी हो ना? नहीं, मेरे पिताजी का नाम गोपाल कृष्णन है। ओ, वही गोपाल कृष्ण जो LIC बिल्डिंग में काम करते हैं, है ना? हाँ। अरे मैं जानता हूँ, तुम 5 साल की थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये बुड्ढा तो सन की लग रहा था। हंस लो थोड़ा, हंसने के पैसे थोड़ी लगते हैं। यस। सर, वो लड़कियां आ गई है स्टेनो इंटरव्यू के लिए। आप आधे को देख लीजिए, बाकी को मैं संभाल लूंगा सर। मेरे रहते चिंता मत कीजिए। बहुत सारी है ना, इसलिए सोचा काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना सर? अपना मुंह बंद करो और जाओ अपना काम करो। यस, आओ अंदर आओ, बैठो। सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू। माय नेम इज रीता। क्वालिफिकेशंस? BSc। क्या तुम हमेशा ऐसा ही ड्रेस पहनती हो? कभी कभी तो मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तुम तो कह रही थी कि तुम किसी शाही खानदान से हो, तो फिर भीख देने में इतनी कंजूसी क्यों? तुम्हें पता है आजकल असली भिखारी कौन है ये पहचानना ही मुश्किल है।
लक्ष्मी, Sit down. तुम्हारा नाम? लक्ष्मी, इसके पहले कहाँ काम करती थी? राजमाता के यहाँ। कितने साल से? 5 महीने। दरअसल वो काम मैंने ही। अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। ब्लू फिल्म्स देखना, ड्रिंक्स करना, नाइट क्लब में जाना। तुम्हें पता है, इसको बैन करने के बजाय अगर इसके लिए सही सजा दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चित्रा, आ जाओ, जल्दी आओ। यस। Please take your seat. Your good name, please? चित्रा। Beautiful. थैंक्स। I mean your name. Your qualifications? बीए इकोनॉमिक्स। तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की फिर? मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना था। अगर एमए पास करती तो भी मुझे काम करना ही पड़ता। मुझे लगता है इतनी क्वालिफिकेशन काफी है एक अच्छी लाइफ के लिए। तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है? किस चीज का? मेरा मतलब स्टेनो, रिसेप्शनिस्ट, पीए, इनमें से किस में? आप बताइए इनमें से कौन? ये स्टेनो इंटरव्यू नहीं है। चंद्रा टेक्सटाइल्स में 2 महीने, लक्ष्मी मिल्स में 3 महीने और भारत इंडस्ट्री में। इतने सारे जॉब क्यों बदलती रही तुम? पहली बात, मुझे किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहना। वैसे भी मुझे अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा भाई पायलट ऑफिसर है। उसको छेड़ना बंद करो, डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, यू सी चंद्रा, आई एक्चुअली एम सॉरी सर, माय नेम इज चित्रा। चित्रा, अपने बॉस को पलट कर जवाब देना अच्छी बात नहीं है, पता है तुम्हें? आपका ही नुकसान है सर, मेरा नहीं। आपकी कंपनी को एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं मिलेगी, दैट्स ऑल। कमाल की बात है, कमाल की बात है। यू आर वेरी फ्रैंक, आई लाइक दैट। मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। हाँ? आई मीन एज अ स्टेनो। दिस इज टू मच। डू यू स्मोक? यस। ये भी अच्छी बात है। Sorry, excuse me. थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। बॉय, आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर? शूटिंग्स, No, शर्टिंग्स, no. साड़ी। सर, बैठिए ना। हमारे पास बहुत सारी नई चीजें हैं। आपको क्या चाहिए सर? Handkerchiefs. ओह, उस तरफ सर। Thank you. यस सर, क्या चाहिए आपको? Handkerchief. हम्म,
नो। नो। कोई और है बस? और वैरायटी ये वाला? एक ही चाहिए बस। ओके। ब्यूटीफुल। ये रुमाल के लिए। पैक कर दीजिए इसे। जी सर, क्या चाहिए आपको? रुमाल चाहिए। नहीं। नो। कोई और कलर है क्या? ये कलर मुझे बहुत पसंद है, जिस पे गुलाब बना हुआ है। राइट, ये चाहिए मुझे। ये स्टॉक में नहीं है। ये स्टॉक कब तक आएगा? स्टॉक आएगा तो बता दूंगी। जब आए तो मुझे ही देना। ब्यूटीफुल। हैंकरचिप्स को कहा मैंने। क्या बात है शारदा, वो अक्सर यहाँ आता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कुछ भी, हजारों कस्टमर आते जाते हैं, तो क्या सब मेरे बॉयफ्रेंड हैं? नहीं नहीं, ये बार बार यहाँ आता है ना, इसीलिए। रेगुलर कस्टमर है। तुम काफी लकी हो। मेरे रेगुलर कस्टमर्स ना तो इतने यंग है और ना ही इतने स्मार्ट। काश मेरे भी होते। फिर से शुरू हो गए तुम? देखो, वहाँ एक यंग लड़का खड़ा है, वो कितना हैंडसम और टिप टॉप है। जाओ उसे अटेंड करो। थैंक यू। हेलो। क्या चाहिए आपको सर? मुझे मुझे एक ब्रेसियर चाहिए था। ब्रेसियर, ठीक है। कौन सा साइज? साइज कोई भी चल जाएगा। क्या सर, आपकी पत्नी ने आपको साइज नहीं बताया? पत्नी? मैं तो अभी भी कुंवारा हूँ। अच्छा, समझ गई सर, समझ गई। ये भी ना।
स्टेनोग्राफर से बात कराओ। हेलो हेलो चित्रा। सर, मैं चित्रा नहीं सुंदर बोल रहा हूँ। चित्रा कहाँ है? चित्रा वो पिछले 2 दिन से नहीं आई है सर। मैनेजर से बात करवाओ। वो यहाँ पर नहीं है सर, मैं उनको भेजता हूँ। जल्दी भेजो। सर, चित्रा ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? ये सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है सर कि वो ऑफिस नहीं आ अपना रही है। बकवास बंद करो। लीव लेटर जमा किया है उसने? नहीं सर, फोन? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, 2 दिन और वेट कर लो, नहीं तो किसी और को रख लो नौकरी पर। हम हर किसी को इस तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये माउली एंटरप्राइजेस का कोटेशन है। इसके पेपर्स चित्रा के टेबल पर पड़े हुए होंगे, देख लो और एक बार देख लो क्या करना है उसका। जाओ जल्दी जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आपको बनियान दिखाऊं? या स्लीव या स्लीवलेस? स्लीवलेस मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है सर, स्लीवलेस आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी। स्लीव्स तो बुड्ढों के लिए होती है। सर, प्लेन या कलर? आई लाइक कलर। ये ग्रीन, ये ब्लू, ये 1150 और ये सर 360। आई लाइक दैट। ओह, गुड सिलेक्शन। कितने पीसेस? जस्ट 1। सिर्फ एक? सर, अंडरवियर? अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप आएंगी ना सर? अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो दोबारा आ जाऊंगा। ओह, एक्सक्यूज मी सर, यस। उस दिन के स्टॉक वापस आ गए हैं। आपने कहा था कि यही चाहिए, इसी रंग का। मुझे लगा कि आप यही लेने आए हैं, इसलिए मैंने कार्ड दिया। वो ये भी मैं ले लेता हूँ, इसका बिल ऐड करवा दो, मैं पे कर दूंगा। थैंक यू सर। ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के तुम रख लो। क्या मैं ये एक बार देख सकता हूँ? ब्यूटीफुल। मैंने हैंकरचिप तो नहीं लिया, लेकिन ये बुक मुझे काफी पसंद आया। हे शारदा, हाँ? क्या बात है? सच बताना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं ट्राई करके देखूं क्या? चुप करो। ठीक है ठीक है। तुम्हें जब उससे प्यार नहीं है तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हर वक्त बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर किसी के पीछे भागते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शारदा, तुमको शायद पता नहीं है, मेरी पूरी सैलरी से सारे खर्च होने के बाद मेरे पास सिर्फ 40 रुपए बचते हैं। क्या मैं, मेरी माँ और मेरी बहन क्या सिर्फ उसमें जी सकते हैं? मेरा मतलब वो नहीं। लेकिन मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। ये बस कि यहाँ मुस्कुराने से दुकान चलती है और बाहर मुस्कुराने से मेरा काम चलता है, बस। ठीक है, तुम्हारी किताब पढ़ ली मैंने। इतनी जल्दी? कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं है।
ठीक है, चलती हूँ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? बोलिए क्या बात है? मैं चित्रा का भाई बोल रहा हूँ। ओह, चित्रा का भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई है मेरी। बताइए क्या बात है? क्या आप चित्रा से मेरी बात करा सकते हैं? चित्रा, वो तो अब यहाँ नहीं आती है। नहीं आती है? आपको पता नहीं है क्या? मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था और 10 दिन के बाद मैं घर वापस आया हूँ और मैंने आपकी कंपनी का कार्ड देखा। तो मुझे लगा कि शायद वो। उसने यहाँ पर 10 दिन काम किया बस। उसके बाद अचानक से काम करना बंद कर दी। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन किया। कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो कर देना था उसको। ये एकदम सही नहीं किया उसने। हमारे सर तो बहुत नाराज है। पड़ोसियों ने कहा कि वो 1 हफ्ते से घर वापस नहीं आई है। यहाँ तो उसके बदले हमने किसी और को रख लिया है। देखिए, आप ना उनके रिश्तेदारों से बात करिए। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? शीला, होल्ड पर रुकिए। शीला, फोन। फॉर मी? हेलो, हेलो, यस, हाँ बोलिए। हाय, जेम्स। अरे नहीं, पीटर? तो कौन? गोपाल? तुम्हारी वॉइस गोपाल की जैसी लगी। ओके, क्या बात है? मिलना है? 5 बजे गांधी स्टेचू के पास। पहचानूंगी कैसे? वाइट ड्रेस, रेड रोज। ओके, हाँ मुझे पता है, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर से बताना। वाइट ड्रेस, रेड रोज। ओके, मैं आ जाऊंगी पक्का। ओके, वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस, रेड रोज। थैंक यू। वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस, रेड रोज। शारदा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ। पूछना मत क्यों जा रही हूँ। हाँ, मैं बताना भूल गई। मैं कल छुट्टी पे हूँ। तुम्हें कल मेरे घर जरूर आना है। तुम घर आना भूलना मत, ओके? तुमने फोन किया था? ब्लडी, तुम तो मेरे जूते की साइज के भी नहीं हो और इतनी हिम्मत। हाँ। तो फिर फोन किया किसने होगा? जाओ जाओ, और आइसक्रीम नहीं है आज के लिए।
थैंक यू। लक्ष्मी, उधर थोड़ा ध्यान रखना। क्या शारदा, शीला नहीं है तो तुम डबल ड्यूटी कर रही हो? कस्टमर को हैंडल करना मुश्किल नहीं है, बस शीला के यहाँ ना होने से सब बोरिंग जैसा लगने लगता है। पता नहीं वो कहाँ गई है। क्या पता वो कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं मुझे। उसने तुम्हें कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? दरअसल मुझे भी पता नहीं। एक फोन आया था, फिर वो अचानक निकल गई और बोली कि बर्थडे पर उसके घर जाना है। मैं घर जाने से पहले उसके यहाँ जाकर एक बार देख लूंगी। हेलो, यस रूप सागर, क्लोजिंग टाइम 8:30। सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। देखो कितनी रात हो गई है और इतनी रात को यहाँ पर अकेले जाना सेफ नहीं होगा। चलो तुम कार में बैठो प्लीज प्लीज। थैंक यू। कहाँ जाना है तुम्हें? माउंट रोड, वुमेन्स हॉस्टल। वुमेन्स हॉस्टल जाना था तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मेरी दोस्त शीला के घर जा रही थी, आज बिना बताए कहीं चली गई। तो फ्रेंड के घर जाओगी या सीधा हॉस्टल जाओगी? नहीं नहीं, हॉस्टल ही चलूंगी। नहीं, फ्रेंड के घर अगर जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ वहाँ। नहीं, मैं हॉस्टल ही जाऊंगी। हॉस्टल में रहती हो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हारे कोई रिलेटिव नहीं रहते हैं। सही कहा, मैं कुंभकोणम की हूँ। मेरे पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। हाँ। वो मामा के साथ रहती हैं। ड्राइवर के बगल में बैठकर अगर चुपचाप रहोगी या बातचीत नहीं करोगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं क्या बात करूं? कुछ मत कहो, मैं जो सवाल करूं उसका जवाब दे दो।
क्या तुम मेरे बारे में सोचती थी जब मैं शॉपिंग करने आता था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी दफा तुम्हारे काउंटर पर रुमाल खरीदने के लिए आया और तुमने कुछ नहीं सोचा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने जो रुमाल खरीद कर तुम्हें गिफ्ट किया उसके बारे में भी तुमने कुछ नहीं सोचा? कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें आई लव यू कहूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, आई लव यू। मूवी देखने चलोगी क्या तुम मेरे साथ? नहीं, वार्डन हॉस्टल में होंगी। अरे तो वार्डन को भी बुला लो ना मूवी देखने के लिए। नहीं, लेट हुई तो बहुत डांट पड़ेगी। तो फिर कब चलेंगे? संडे। ठीक है, इसका मतलब है संडे तुम्हारी वार्डन परेशान नहीं करेगी। वार्डन को भी साथ ले चलते हैं। ओके, संडे चलते हैं फिर। अच्छा सुनो, तुम्हें मूवी पसंद आई क्या? छी, बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स थे, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, वैकुंठ एकादशी कब है? अगले महीने। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं उनको बोल दूंगा कि भक्ति वाली फिल्में लगाएं ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। अरे क्या हो गया? अरे देख कर रास्ता क्रॉस करिए। ऊपर जाने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली है क्या? संभाल कर क्रॉस करिए। अच्छा सुनो, एक बात बताना भूल गया। कल रात मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना? यही कि हम दोनों एक सुनसान सड़क पर इसी गाड़ी से जा रहे हैं। अचानक से मैंने गाड़ी रोक दी। और फिर मैंने तुम्हें जोर से पहला किस किया। हाँ, ये सपने में ही अच्छा है। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? ये जगह काफी शांत है इसलिए, तो ताकि मैं इस सपने को सच कर पाऊं। ऐसे मत करो ना प्लीज, ना। तुम बहुत बुरे हो। ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज। तुम बहुत बुरे हो। अरे तुम किसकी बात कर रही हो? हमारी बात कर रही हो? ये सारी की दुकान है, ये मेंटल हॉस्पिटल। नहीं। चलो यहाँ से। सर क्या हुआ? तुम तो हमेशा खुश रहते हो, आज इतने उदास क्यों? कहाँ खोए हो? किसके ख्यालों में? मुझे बताओ। देखो, अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो उसमें तुम्हारा महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल होता है। पहले का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाके गलती ना हो। ठीक है, तो फिर बीच पर चले या महाबलीपुरम पर चले? किस लिए? अरे हम अगले महीने अगर शादी कर रहे हैं तो उसके लिए तुम्हारा इन सब का एक्सपीरियंस करना जरूरी है ना? मैं समझी नहीं। नहीं समझी तुम? कुछ नहीं समझी? तुम भी ना बहुत बदमाश हो। तुम्हारे पास बात करने को और कुछ नहीं है ना? ओह शारदा, एडल्ट मूवीज देखती हो तुम, इंग्लिश नॉवेल पढ़ती हो तुम, लेकिन फिर भी सेक्स में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। साफ समझ रहा हूँ सर। कहाँ खोए हुए हैं सर? आपने बोला था दुबई में एक्सपोर्ट के लिए स्टॉक रेडी है या नहीं वो चेक करना है। जाओ। वो आप हंस रहे थे इसलिए मैं भी। मैंने कहा तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ।
नमस्ते। दिलीप। चलो अब चलते हैं। हाँ ओके, क्या इस ड्रेस में ठीक लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल। कम ऑन। अंदर एक मूर्ति भी है। ओह, पता है ये मंदिर काफी मशहूर है, हम्म, इसलिए यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। ओह, अच्छा ये बताओ क्या मांगा तुमने? नथिंग। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ऐसा क्यों? तुम भगवान को नहीं मानते हो क्या? देखो, अगर परीक्षा में पास होना है तो प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा ऐसा है क्या? हमसे भी बड़ी शक्ति के सामने प्रार्थना करना गलत है? अच्छा सुनो, अगर मंदिर आने से सारे काम हो जाते तो सब कोई मंदिर में बैठे होते, ऑफिस में नहीं। प्रार्थना हमारे समाज का हिस्सा है, मैं उसे डिनाई नहीं करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ उसकी। इधर देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। एक दुर्गा मूर्ति खरीदे? ये वाला कैसा लग रहा है? क्या वो तुम्हें पसंद आया? मुझे पसंद है। ओके, अच्छा इसका प्राइस कितना है? 18 रुपए साहब। सिर्फ 18 रुपए दाम है इसका। इतनी सस्ती चीजें क्यों खरीदना है, चल के कुछ महंगा खरीदते हैं ना। अब अच्छा ये पैक कर दो, चलो। अब तुम मिसेस शारदा दिलीप हो गई हो। तो शारदा देखो, अब हमने शादी भी कर ली है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद हम बच्चे की तैयारी करें, क्यों? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम ज्यादा उतावले मत हो। उतावले? अरे बच्चे के नाम से तो औरतें खुश हो जाती हैं, और तुम हो कि मुझे क्रिमिनल समझ रही हो? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या। ये औरतें जो है ना, वो सिर्फ मर्दों को अपने खुशी के लिए इस्तेमाल करती हैं, और एक बार जब बच्चा हो जाता है फिर तो वो पति से मुंह ही मोड़ लेती हैं। उनका सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ ही होता है। Am I correct? हे भगवान, तुम हमेशा ऐसे क्यों कहते रहते हो दिलीप? सारी लड़कियां नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ मजे के लिए लड़कों को इस्तेमाल करती हैं। ऐसा बहुत सुना है मैंने। ओहो, पर तुमने कहा था तुमने किसी से प्यार नहीं किया, तो तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ। शारदा, अब 10वें माले से कूदने की खुशी मैं तुम्हें कैसे बयां करूं, तुम ही बताओ। तुम्हारी इन बातों ने ही मुझे पागल किया है। इन बातों की कंपटीशन में जीत नहीं सकती। अरे शारदा, मैं तुमसे दिन में नहीं रात में लड़ना चाहता हूँ। बाय द वे, वो जो राइट साइड में व्हाइट बिल्डिंग है वो मेरी है, मतलब हमारी है। आओ चलो। ये मेरा वॉचमैन है। ये जो गेट देख रही हो ये 2 बार बदल चुका हूं मैं, लेकिन इस वॉचमैन को नहीं बदला है मैंने अब तक, क्योंकि एक भी ऐसा चोर नहीं है जो इस वॉचमैन से या इसकी आंखों के सामने से बच के निकल जाए। ए, याद से तुम्हारी मैडम है।
ये हमारा गार्डनर है, ठीक वॉचमैन की तरह, लेकिन ये बहुत बड़ा कलाकार आदमी है। बहुत बड़ा प्राकृतिक आदमी है। इसकी गार्डनिंग को देखना तुम, गार्डन को देख के समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा कलाकार है। खूबसूरत फूल लगी हैं। ए, आज से तुम्हारी मैडम है। इसे देख रही हो, ये हमारे कुक हैं। इसका नाम है शांता मूर्ति। शांतमूर्ति। हाँ। ए, ए, हाँ? अच्छा, ये तुम्हारी मालकिन है। नमस्कार मालकिन। ये यहाँ का बहुत ही शानदार कुक है, और इसका खाना खाने के बाद मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी बीमार हुआ हूँ। ओह कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। ओहो, तो फिर घर पे भी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा अब। हे, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अच्छा, यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि मैं पहली बार इस घर में कदम रखूंगी, बस इसलिए। ओह, अब मैं भूल गया था कि तुम थोड़ी सेंटिमेंटल हो। आई एम सॉरी। शारदा, देखो, मेरी माँ इस घर में नहीं है, नहीं तो तुम्हारी स्वागत के रीति रिवाज बड़ी अच्छे से होती। उनकी कमी मेरे जीवन में बहुत खलती है। मैं अधूरा हूँ उनके बिना। मेरे पापा मेरे मम्मी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की कभी। तुम्हारे इष्ट देव का नाम क्या है? क्या नाम था? हाँ, दुर्गा। तुम दुर्गा माँ को याद करो और अपने दाहिने पैर को पहले अंदर रखो, ठीक है? नाराज हो? आओ। लगता है तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद है। हाँ, इसीलिए तो आज मैंने ये लाल साड़ी तुम्हारे लिए पसंद की है। आओ। और ये देखो, ये है हमारा डर गई क्या तुम? ये जिंदा है क्या? अरे खुद ही पकड़ के देख लो अरे तुम। नहीं। अरे नकली है ये। ऐसी चीजें घर में मिलती रहेंगी, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आओ। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल। यहाँ बैठकर मैं अपनी कंपनी के बारे में सोचता हूँ। कंपनी के जितने भी अहम फैसले होते हैं मैं यही बैठकर लेता हूँ। आओ, मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। आई एम अ लोनली मैन। ये जो फोटो तुम देख रही हो, ये तुम्हारे फादर इन लॉ हैं। प्रणाम कर लो तुम इनको। वो जो फोटो में लड़का है ना, उसे किसी ने पकड़ लिया है। किसने पकड़ा उसे? एक सुंदर लड़की है जिसका नाम शारदा है। तो फिर ये तुम हो? तुम तो बहुत क्यूट थे। और क्यूट तो तुम भी लग रही हो। आओ, अंदर आओ। ये तो बहुत ही बड़ा घर है। हाँ? जाकर घर घूम लो। घर में अगर काम करने वाले लोग और आ जाते तो घर और जीता जागता लगता। अच्छा, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्यादातर वक्त जनसंख्या बढ़ाने में जाए। नहीं, तुम काम पे जाओगे। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले तुम अपना काम निपटा लो, फिर जो चाहे वो करना। ठीक है, तो फिर कल से मैं कह देता हूँ कि मेरा ऑफिस घर पे ही सेटअप लगा दे। ये अच्छा रहेगा। मार खाओगे। तुम्हारी सोच बस बेड तक ही है क्या? नहीं, मुझे सोफा भी बहुत पसंद है। तुम भी ना। आई लव यू। तो चलो, मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। नहीं, मैं पहले बाकी के कमरे देखूंगी, उसके बाद बेडरूम। फिर तो हमारी पहली रात कल सुबह ही होगी। वेल, ये है मेरा लाइब्रेरी और रीडिंग रूम। तुम
तुम इतना पढ़ाई करते हो? हाँ, लेकिन अब मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब तो सिर्फ थ्योरी है। मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। अरे ये सब उस तरह की किताबें हैं क्या? सारी किताबें वैसी नहीं हैं, बस कुछ कुछ किताबें वैसी हैं। देखो, ये है मेरा गेम रूम। लेकिन यहाँ सारे गेम्स के सामने एक ही चेयर लगे हैं, बाकी के चेयर्स कहाँ हैं? दूसरे प्लेयर्स कहाँ बैठेंगे? खड़े रहेंगे। मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं अकेले खुद के साथ खेलता हूँ और अकेला ही खुद के साथ जीत जाता हूँ। इसका कारण सिर्फ यही है कि मुझे किसी के साथ हारना बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर आज तुम्हारी पहली हार होने वाली है। What do you mean? हॉस्टल में तो मैं हर गेम में जीतती थी, आज तुम्हें हरा के दिखाऊंगी। तो फिर सूरज ढलने का इंतजार करो, क्योंकि मेरा खेल तुम्हें रात को समझ में आएगा। ये एक दूसरे रूम का दरवाजा है। ये कौन सा कमरा है? ये बहुत ही पुराना और गंदा सा कमरा है। आज के डेट में इसे कोई यूज नहीं करता, बस ये ऐसे ही हमेशा से बंद रहता है। आओ, मैं तुम्हें इस घर के दूसरे सदस्य से मिलवाता हूँ। ये है मेरा सच्चा और इकलौता असली साथी, वफादार है। काटेगी तो नहीं? कभी कभी मुझे काट लेती है। आओ शारदा, वो इस घर का आउटसाइड है। जो फोटो में तुमने मेरे पिताजी को देखा था ना, वो इसी घर में रहा करते थे। वो इनकी फेवरेट जगह थी, और जब वो गलत केस में जेल गए थे, तब से हमने ये कमरा ऐसे ही बंद रखा है। जेल जाने के बाद वो कभी भी रिहा नहीं हो पाए, इसीलिए उनकी याद में ये घर में बंद ही रखता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होता है कि मैं वहां जाऊं, इसलिए मैंने माली को सब कुछ सौंप दिया है। साफ सफाई सब वही देखता है। अरसा हो गया उसे देखे हुए। कोई बात नहीं, हमारे चिंता करने से इंसान लौट के वापस तो नहीं आ जाते हैं ना। कम। और ये है हमारा, मुझे पता है। लाइसेंस तो ले लिया है, अब क्या? हेलो, फिलिप हियर। यस, ओके, मैं फौरन आता हूं। यस। मैं एक कंपनी के काम से ऑफिस जा रहा हूं, मैनेजिंग पार्टनर से मिलने के लिए। जाना जरूरी है क्या? जल्दी लौट आऊंगा। हाँ, मुझे दो। इधर दो, इधर। हाँ, ये अरे बाप रे। अरे वो रही बॉल। अब कैसे उसे लाएंगे? गणेश, बॉल को कैसे लाए? अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? बॉल कैसे लाएंगे? आंटी आंटी, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। दीजिए। ये, बॉल मिल मिल गई गई। बॉल। ये आंटी तो यहाँ पे नई लग रही है। पूछो ना उसे। आंटी, आंटी कौन हो आप? यहाँ पे नई आई हो क्या?
आपके आने से पहले यहाँ कोई दूसरी आंटी रहती थी। कौन सी आंटी? जो पहले वाली आंटी थी, वो हमारी बॉल ले गई और उन्होंने बॉल वापस भी नहीं किया। फिर हम लड़ाई करके बॉल वापस ले आए। वो कैसे दिखती थी? चुड़ैल जैसी। उसने तो कहा था यहाँ कोई नौकरानी नहीं है, तो फिर कौन हो सकती है? मुझे इसका जवाब चाहिए, जवाब दो मुझे। यस सर, चित्रा ने काम छोड़ दिया था। ये बात मैंने उस आदमी को बार बार बताया, फिर भी वो आपसे मिलना चाह रहा था, तो अब मैं क्या करता, है ना सर? उसे अंदर भेजो, मैं बात करता हूँ। सर, कम इन, सिट डाउन, सिट डाउन। मैं चित्रा का भाई हूँ। हाँ मुझे पता है। मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? हाँ। लेकिन वो तो कह रही थी कि आप पायलट ऑफिसर हैं। मेरी बहन को झूठी शान बहुत पसंद है, वो ऐसे ही बोलती रहती है, और उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड्स भी हैं। इसमें उसकी क्या गलती है? सोसाइटी बड़ी तेजी से बदल रही है। पिछले 1 हफ्ते से वो गायब है, और जिस दिन गायब हुई उस दिन ऑफिस आई हुई थी। उसके बाद से पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ऑफिस टाइम में ही गायब हुई थी वो, है ना? हाँ, उस रात काम खत्म होने के बाद वो किसी के साथ डिनर पर गई थी। और कौन था वो बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं पता वो कौन था। जब मैं होटल गया तो वहाँ के वेटर से मुझे पता चला। हाँ हाँ। और वो कहाँ है? वो मेरे साथ यहाँ पर आया है। वो जिसके साथ गई थी, शायद वो इसी ऑफिस का कोई स्टाफ है। हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा अगर वो आपके स्टाफ को देख ले तो। नहीं। हेलो मैनेजर। मैनेजर, मैं चित्रा के भाई को आपके पास भेज रहा हूँ। जाइए। आप उनको सारे स्टाफ से इंट्रोडक्शन करा दीजिए एक बार, और जो मदद चाहिए वो कर दीजिए। इसको देखा है तुमने? ये जेंटलमैन हमेशा बस स्टॉप पे रहता है। ये जहाँ कॉलेज की लड़कियां दिखी ये वहीं रुक जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि वो डायरेक्ट कॉलेज क्यों नहीं चला जाता है ना सुमति? अच्छी हो ना? सुंदर। इसको ना आप किसी भी होटल में नहीं देख पाओगे, सब जगह उधार लेकर रखा है इसने। आओ आओ। क्या हुआ? कोई मिलता जुलता दिख रहा है क्या? नहीं, वो नहीं है जिसे मैंने होटल में देखा था। इनमें से कोई नहीं है। यस। देख लिया ना आपने? सॉरी सर, उसने कहा कि आपके स्टाफ में से कोई नहीं है। अब देखिए इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। विश यू ऑल द लक। थैंक यू सर।
डर गई क्या? और नहीं तो क्या, सारा सिंदूर यहीं पे गिर गया। कहा जाता है कि सिंदूर नीचे नहीं गिरना चाहिए। इतनी भावुक मत हुआ करो तुम। अच्छा, इस रूम को तुमने ऐसा क्यों सजाया? और क्या करती, इतना बड़ा घर है तुम्हारा और इसमें एक पूजा घर तक नहीं था। अरे तो उसकी क्या जरूरत है? अब दीवार पे इतनी सारी फोटोज हैं, हाँ उसी से काम चला सुनो, लेती। अब से रोज नहा धोकर तैयार होकर यहाँ पर आना। ऐसा है क्या? उठो, उठो यहाँ से। हाँ? यहाँ जूते पहनकर बिल्कुल मत आना। जाओ। अरे बाप रे, तुम बिल्कुल मेरी आंटी के ऊपर गई हो। हाँ, जो पहले वाली आंटी थी वो हमारी बॉल ले गई और उन्होंने बॉल वापस भी नहीं किया। फिर हम लड़ाई करके बॉल वापस ले आए। सुनो ना, सुनो, मुझे हम्म। तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो ना। अच्छा, मेरे आने से पहले यहाँ कोई और रहती थी? कौन थी वो? किसने बताया? बाहर खेल रहे बच्चों ने। आखिर वो बच्चे अंदर कैसे आए? हाँ, वो नहीं आए थे। खेलते वक्त उनका बॉल सुनो, तुम इतने जल्दी जल्दी में ऑफिस निकल गए थे, कोई बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं है। उस कॉल के बाद तुम काफी उदास हो गए थे। बताओ मुझे क्या बात है? कुछ नहीं, बताओ ना मुझे। कुछ नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे बताओ कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। I'm sorry. I'm sorry. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बिल्कुल आसान नहीं होती है। बहुत टेंशन हो जाती है। कोई बात नहीं। आज शादी का पहला दिन है और तुम ऐसे परेशान हो गई। इट्स ऑल राइट। तुम थक गए हो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम क्या खाना पसंद करोगे? पहला दिन है, तुम्हारी पसंद होगी। नहीं, तुम ही बताओ। तुम्हें खाने में जो भी पसंद हो मैं वही बनाऊंगी तुम्हारे लिए। आज का तुम मेरा खाना हो। गुस्सा हो मुझसे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं अभी आता हूँ।
हे भगवान, लगता है कि पानी का पाइप लीक हो रहा है। जब मैं जवान था तब मेरे दिल पर बहुत गहरा जख्म हुआ था। वो आज भी कांटे की तरह मुझे चुभते हैं। शायद मैं कभी उसे जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। जो भी मेरे दिल में है वो आईना बन के इस दीवार पर आ जाता है। मुझ पर हुए सारे जुर्म मेरे ज़हन में बार बार आता है। सुनना, तेज जानवरों ने तो तबाही मचा दी है। एक तो पकड़ा भी गया है। तेरी मौसी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, भाग जल्दी। हाँ? अरे पकड़ो उसे, छोड़ो बदमाश कहीं छोड़ो, का। मुझे जाने दो इधर जा मुझे। रहा हूँ। मैं रुक। कह रहा हूँ छोड़ो अब मुझे, कैसे जाएगा छोड़ो तू? मुझे, जाने छोड़ूंगी दो, नहीं इसे जाने आज दो मैं। मुझे। रुक, अनाथ कहीं का। रुक जा अनाथ, तेरी वजह से मेरी गाय मर गई। रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, कहाँ जा रहा है? आज तो मैं इसे मार ही दूंगी। बहुत नुकसान किया है इसने। रुक, तेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तुझे मार कर ही रहूंगी मैं। छोड़ दो मुझे। कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा तू बच के? बहुत भाग रहा था ना, कमीना कहीं का। अनाथ, भागता कहाँ है? भाग भाग, भागकर कहाँ जाएगा? माँ इसकी छोड़कर यहाँ चली गई। निकम्मा कहीं का। क्यों ना इसको खाना दे दें और घर का काम भी करा लें कुछ। ये लड़के, धीरे धीरे खा। जल्दी क्या है, गले में अटक जाएगा नहीं तो। डांटो मत, इसके रहने की कोई जगह भी नहीं है। काम करेगा तो बदले में रोटी दे देंगे। रहने दो ना इसे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, रहने दो इसे यहाँ। माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा, मैं चलती हूँ। आराम संभल से के जाना। ठीक है माँ। ये लो पानी, हाथ धुल लो।
सुनो, मैं मंदिर जा रही हूँ। हे अम्बी, पंकजम घर आती है तो उसे बोल देना ठीक है। कॉफी बना देगी और अपना काम ध्यान ठीक से करना और पानी भर के रख ठीक, देना। ठीक। मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है। मैं 7 बजे से पहले आ जाऊंगी। ठीक है। घर का ध्यान रखना। नई बाल्टी है, संभाल के, टूट ठीक, जाएगी। तुम हमेशा लापरवाही करते हो, मेरी कोई भी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। माँ ने कहा है कि उनके आने से पहले तुम चाय बना देना। माँ किधर गई? मंदिर। कहाँ गई है बोला तुमने? मैंने कहा ना, मंदिर गई है वो। ला 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 ला। ला 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 ला। ए सुन, माँ कब तक आएंगी? कहा था कि 7 बजे से पहले आ जाएगी। जरा इधर आओगे? चीनी का डब्बा उतारने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ। ये क्या है? मेरे ब्लाउज का हुक लगा दोगे? छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ दो ना। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे का मुझे पता नहीं है अब। तुम सही कह रहे हो, वो सच में अच्छा लड़का है। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? पिताजी देखिए इसने क्या किया मेरे साथ। पिताजी, आप तो इसे अपना बेटा समझ रहे थे। आप लोगों के ना रहने का ये इसने फायदा उठाया है। इसने मुझे अकेला पाकर जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ इसने अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अरे ए, हमने तुमको खाना खिलाया, रहने के लिए जगह दी, और ये तूने क्या कर रहे हो? ये किया हमारे साथ। ये तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म भी नहीं आई ऐसे मैंने करते कुछ हुए? नहीं किया। मैं तो तुझे अपना बेटा मानता था, निकम्मा। नहीं, ए, मैंने कुछ नहीं अगर किया। पता होता तू ऐसा है तो घर में कभी भी कदम नहीं रखने देता मैं। चल मुझे मत मारो, इसे तो मैंने मार कुछ डालना नहीं चाहिए। किया। हे चल, भगवान, निकल यहाँ से। इसकी- निकल। मार डालिए इसे, निकल यहाँ से। इसे मार डालिए, चल, मार डालिए तू इसे। धोखेबाज इसने है, ऐसा कैसे तूने किया? अच्छा नहीं किया, हिम्मत भी तूने कैसे हुई सोचा भी इसकी? कैसे ऐसा। मार डालिए इसे। हम तुम्हें नहीं रहने देंगे यहाँ। चल निकल जा इस घर से। हमारे अपनेपन का ये हिस्सा दिया तूने, छोड़ दो। हमारा कहीं का। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन मोती। अप 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 अप, कम ऑन, अप अप, कम ऑन, ए, कम ऑन।
Come कहाँ on, जा रहे हो? प्लीज हाँ? प्लीज मुझे किससे अंदर मिलना आने है? दीजिए। चलो, मैं चलो, 4 दिन चलो से बाहर कुछ चलो, नहीं खाया चलो। हूँ। प्लीज चलो, निकलो यहाँ से। जाने चलो। दीजिए, जरा भूखा वहाँ हूँ देखिए, मैं। कोई करीब लग रहा है। जाने जाओ। दीजिए। उसे अंदर बुलाइए अरे, ना। मैं 4 दिन से नहीं नहीं खाया जा हूँ, रहा है। छोड़ दो। चलो जाने जाओ दो, यहाँ से। पैर पड़ लूंगा। ए दरवान, छोड़ दो। हाँ। उसे आने दो अंदर। ठीक है साहब। क्या हुआ? क्या चाहिए साहब, तुम्हें? साहब मैं बहुत भूखा हूँ, 4 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। मुझे ये बिस्किट खाने के लिए दे दो। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। खाने के लिए ठीक दे दो है। कुछ। वो हम बाद में देख लेंगे। पहले तुम ये लो, खाओ अ, खाओ खाओ, अ, आराम से खाओ। हम्म, हम्म। बेचारे को देखो, लग रहा है कितने दिनों से भूखा घूम रहा था ये। हाँ, और अच्छा लड़का भी लग रहा है। इसे अभी यहीं रहने दीजिए, अपना काम भी करेगा और खाना भी मिल जाएगा। सुनिए जी, हाँ? आप टूर से जल्दी वापस आएंगे ना? अरे हाँ बाबा, काम निपटाकर 4 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। टाइम से खाना खा ठीक लीजिएगा। है। दवाइयाँ वहीं रख दी हैं, हाँ। ध्यान से ले लीजिएगा। अरे हाँ हम्म। बाबा, एक ही बात बार बार बोलती रहती हो, ध्यान रखना, खाना खा लेना। क्योंकि आप ही हमेशा भूल जाते हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तुम्हारी आदत हो गई है। हाँ सुनो, हाँ साहेब। मैडम को अकेले घर पर डर लगता है। तुम घर पर इनके साथ ही रहना। अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो मैडम को बता कर जाना, ठीक है ना? ठीक है। सुनो, घर का ध्यान रखना। मैं इन्हें एयरपोर्ट छोड़ कर आती हूँ। बैग मुझे दे दो। मैं लेता हूँ मालकिन। लेट हो रहा मुझे- है। ठीक चलो। है, चलिए। ओके। माँ, अरे शट अप। तुमने मुझे माँ बुलाया? क्या मैं कहीं से भी माँ जैसी लग रही हूँ? दीदी बोलो मुझे। बिल्कुल सही। अरे हाँ, क्या हो गया? माय स्वीट हार्ट, चलो। माय स्वीट हार्ट, चलो अंदर चलते हैं। कम ऑन। ओके ओके डार्लिंग, कम ऑन। हाँ? अरे नहीं बेबी, मुझे बहुत मजा आया। हाँ सच में। हाँ सुनो, मैडम को अकेले घर पर डर लगता है। तुम घर पर इनके साथ ही रहना। अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो मैडम को बता कर जाना, ठीक है ना? Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Due to operation and reason, we are returning to base. Sorry for the inconvenience. साहेब, ए, बाहर से मेरा बैग लेकर आओ। डार्लिंग, डार्लिंग, किधर हो तुम? ये आवाज किसकी है? वो मैडम, मैडम? वो बहुत बुरी औरत है। क्या बोल रहे हो तुम? मैडम कमरे में किसी के साथ है। मुझे छोड़ दो। हे! मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, 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 मुझे मत मारो प्लीज।
मार डालो इन्हें, मार डालो। सारी औरतें ऐसे ही होती है। डायन कहीं की, शैतान कहीं की, मार डालो इसे। मेरे बेटे, मेरे लिए तुम उस बेटे जैसे हो जो जीवन में मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगा। जब तक औरतों के पास बच्चा नहीं होता है, उनकी बीवियां टिकी रहती हैं तब तक। इसी तरीके से मेरा बचपन बीतता रहा और मेरी छठी विक्टिम बनी शीला। शीला। तो फिर सूरज ढलने का इंतजार करो, क्योंकि मेरा खेल तुम्हें रात को समझ में आएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज का तुम मेरा खाना हो।
आप उस दिन चित्रा के साथ आए थे ना? ये क्या है? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। मेरा मुंह बंद करने के लिए? अच्छा, तो इतने से क्या होगा? हाँ? उसको मार डाला क्या? ये पकड़ो। अरे रुको 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 रुको, ये मामला बहुत बड़ा है, तो पैसा भी तो बड़ा ही चाहिए ना। इतने में क्या होगा? रख लो रख लो रख लो। नहीं। क्या चाहिए? ओह अच्छा, तो ये हुई ना बात। क्या है कि मेरा भी एक अरमान था, एक होटल, एसी रूम के साथ 10 काम करने वाले, और मैं वहां पर अकेला मालिक। बैंक से तो लोन मिल जाएगा मुझे, और तुमसे मिलना आसान है। बस 50,000 दे दो। 50,000? ठीक है, रहने दो फिर। रुको रुको, 20,000। इतना कम में कैसे होगा? चलो 40,000। ठीक है, 35,000। 25। क्या सर? ठीक है, चलिए 30,000। सॉरी शारदा, आने में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, काफी लेट हो तुम। अरे तुम यहाँ पहरेदारी दे रही हो क्या? अब मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? रुको मैं आता हूँ, कार पार्क करके आता हूँ। शारदा, शारदा, उस लड़की ने सब कुछ देख लिया है यहाँ जो हुआ था। उस लड़की को तुम ही लेकर आए थे ना यहाँ पर? सब देख लिया है उसने। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू? बोल। सब पागल है, सब पागल है। तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ। ये क्या किया तुमने?
चिंता मत करो बेटी। मिस्टर मुरली, हमारे खबर के मुताबिक दिलीप अभी हॉस्पिटल में है। हमें शक है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर है। ये केस तुम्हें अजीब नहीं लगता है? ये सब बचपन में हुए हादसों की वजह से हुआ है। सर, आप सोच सकते हैं कितना परेशान रहा होगा। वो जब भी किसी को मारता था तो अपने बंगलो के गार्डन में दफना दिया करता था और ऊपर से गुलाब का पौधा लगा दिया करता था। हाँ हाँ। और सुबह वही गुलाब तोड़कर अपनी जेब में रख लिया करता था। यही इसकी जिंदगी थी। इंटरेस्टिंग है ना? पर मैं नहीं मानता सर कि दिलीप ने जो किया उसका जिम्मेदार सिर्फ वही है। सोसाइटी भी इसका कारण है। कानून की उल्लंघन करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाता। ऑफ कोर्स, बॉम्बे में भी 15 साल पहले रमन नाम का एक आदमी ऐसे ही पकड़ा गया था। उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो इसके साथ हुआ था। वो भी बचपन की एक घटना का शिकार हुआ था। फिर उसने ये गलत रास्ता अपना लिया था। लेकिन इन सबको ये नहीं मालूम कि इन सब से हालात बदल नहीं जाता है। जुर्म तो जुर्म होता है। ओके सर, तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगी क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो किसी से बात कर पाए। वो इन सब से परे चला गया है। आओ दिखाता हूं। मिस्टर दिलीप, मिस्टर दिलीप, आइए, इधर आइए। आज 12 अक्टूबर है, तुम्हारा जन्मदिन। ये तुम्हारे लिए। ले लो। ले लो, ले लो। मिलते हैं। मिस्टर दिलीप, उम्मीद है कि आप अपने अगले बर्थडे पर फिर से जरूर आएंगे। जरूर आऊंगा अपने अगले बर्थडे पे। मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी आपका इनसे इतना गहरा लगाव है। ऐसा कम ही लोग करते हैं। माफ करना, आप अपना नजरिया क्यों नहीं बदल देती? मेरा मतलब, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ। मैंने उनसे यही प्रार्थना की थी कि मेरी सुहाग हमेशा सही सलामत रहे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। चलिए चलते हैं।